नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जानेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक्टिव एंड पैसिव क्या होता है, कितने टेंस का पैसिव बनाया जाता है, कितने टेंस का नहीं बनता है, किस सेंटेंस का पैसिव बनाया जा सकता है और किस सेंटेंस का नहीं बनता। आज सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। ये हमारी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की इंट्रोडक्शन वीडियो है। आज से ये सीरीज़ शुरू हो रही है। आज इस वीडियो के बाद से हम टेंस बाई टेंस आपको पैसिव बनाने की सूत्र, नियम, विधि सब आपको अलग अलग वीडियो में बताते रहेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। तो आइए आज की वीडियो समझते हैं। एक्टिव वॉइस, जिसे हिंदी में हम कर्तवाच्य कहते हैं। वॉइस का मतलब होता है वाच्य। वैसे वॉइस माने आवाज़ भी होता है। तो कर्तवाच्य क्या होता है कि इसमें कर्ता स्वयं कार्य करता है। कार्य करने वाला कोई और नहीं होता है, बल्कि जो वाक्य का सब्जेक्ट होता है वो खुद क्रिया यानी काम को करता है। जैसे एग्जाम्पल है, शेर ने हिरन मारा। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे हम, द लॉयन किल्ड अ डियर। शेर ने एक हिरन मारा। तो यहाँ पर हिरन को मारने का काम कोई और नहीं कर रहा है, बल्कि शेर खुद कर रहा है। शेर स्वयं कर रहा है। जब शेर स्वयं कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये हमारा एक्टिव वाक्य है। तो आप समझ गए होंगे कि जिन वाक्यों में जो क्रिया होती है, जो स्वयं कर्ता के द्वारा की जाती है, वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। अभी तक इस वीडियो से पहले मैंने आपको जितने भी टेंस की सीरीज़ थी, उसमें जितने भी वीडियो आए थे हमारे, उनमें जो आपको वाक्य पढ़ाए वो सभी एक्टिव थे। उनमें सभी में जो है कर्ता स्वयं कार्य कर रहा था। जैसे यहाँ पर हिरन को मारने का काम शेर कर रहा है। आप समझ गए होंगे एक्टिव वॉइस वो वाक्य, वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कर्ता खुद काम करता है। काम करने वाला कोई और नहीं होता है, बल्कि वो स्वयं होता है। पैसिव वॉइस, इसको हिंदी में हम कर्म वाच्य कहते हैं। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया। एक्टिव वॉइस कर्तवाच्य और पैसिव वॉइस कर्म वाच्य। आप लिख लेना, अपने आप समझ लेना। तो इसमें क्या होता है, इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, बल्कि कार्य करने वाला कोई और होता है। सेंटेंस में देखने में आपके लिए कर्ता कोई और होगा, लेकिन जो क्रिया हो रही होगी वहाँ पर वो किसी और के द्वारा की जा रही होगी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, मुझे पीटा गया। तो मुझे पीटा गया, इसका मतलब है मैं तो पिटा हूँ। पीटने का काम किसी और ने किया है। समझिए बात को। यहाँ पर मुझे पीटा गया, इसका मतलब मुझे तो पीटा गया है, मैं तो पिटा हूँ। पीटने के काम करने वाले तो कोई और थे। तो जाहिर सी बात है ये हमारा एक्टिव वाक्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पीटा गया का काम ये मुझे नहीं कर रहा है। मुझे तो बेचारा पिट के आया है। तो ये सब्जेक्ट तो है इस वाक्य का, लेकिन यहाँ पर पीटने का काम नहीं कर रहा है। पीटने का काम किसी और ने किया है। तो जाहिर सी बात है जो ऐसे वाक्य होते हैं वो हमारे पैसिव वॉइस होते हैं। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है वाक्य, इसको इंग्लिश में बनाएंगे, आई वॉज बीटन। ये आपको हम एक एक करके टेंस बाई टेंस इतने बढ़िया तरीके से समझाएंगे कि आपको ये बिल्कुल आपकी खून नसों में उतर जाएंगे। आप ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। इतने बढ़िया तरीके से आपको हम एक्टिव पैसिव समझाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वो आप भूल जाते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फिर कितना मज़ा आता है मेरे साथ इंग्लिश पढ़ने में। बहुत ही आपको आनंद आएगा। ये एक्टिव पैसिव तो कुछ नहीं है, सारी चीज़ इंग्लिश की बारीकी से आपको एक एक करके बताऊंगा। वो आपको ऐसे समझ में आ जाएगी बिल्कुल कि आपकी खून में बस जाएगी। आपको ज़िंदगी में कभी आप भूलेंगे नहीं। जैसे ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता स्वयं कार्य करता है, और पैसिव वॉइस ऐसे सेंटेंस जिनमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, बल्कि काम को करने वाला कोई और होता है। जानते हैं कि कितने टेंस का एक्टिव से पैसिव बनता है, कितने का नहीं बनता है, उसको भी समझते हैं। कुल 8 टेंसेस को हम जो है एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। वो हमारे कौन कौन से हैं? इंडेफिनिट के तीनों प्रेजेंट पास्ट हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस के हम सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट का जो है पैसिव बना सकते हैं। फ्यूचर का हमारा पैसिव नहीं बनता है। परफेक्ट के हम तीनों जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का पैसिव बना सकते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के तीनों का पैसिव नहीं बनता है। तो कुल मिलाकर हमारे 8 टेंसेस का पैसिव बनता है। इनको आप ध्यान रखिए। कौन कौन से 8 हैं? इंडेफिनिट के तीनों प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कंटिन्यूअस के 2 प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का पैसिव बनता है। यानी 3 2 5 और 3 8। ये कुल 8 टेंसेस का पैसिव बनता है। हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के पैसिव नहीं बनते हैं। साथ ही साथ जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिया हुआ है, जैसे ही गोज बह जाता है, जब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे? तो पैसिव बनाने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन है कि उसमें ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। तो जिन सेंटेंसेस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है उनका भी पैसिव नहीं बनेगा।
और जिनमें ऑब्जेक्ट दिया है उनमें तो जाहिर सी बात बनेगा ही बनेगा। जिनमें आप क्या और किसे लगा कर देख लीजिए, अगर क्या और किसे लगाने के बाद उत्तर में मिल रहा है तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। जब ऑब्जेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है उसका पैसे बनेगा। और जिसमें क्या और किसे लगाने से उत्तर में हमें प्राप्त ना हो तो इसका मतलब है वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसका पैसे नहीं बनेगा। इसको आप गांठ बांध लीजिए, ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का ही पैसे बनेगा, बगैर ऑब्जेक्ट वाले का नहीं बनेगा। और फ्यूचर कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीनों टेंस का भी पैसे नहीं बनेगा। आई होप आज की ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, आप एक्टिव और पैसिव समझ गए होंगे। आपको ये भी पता लग गया होगा कि कितने टेंस का पैसिव बनाया जाता है, किस सेंटेंस का बनाया जाता है और किसका नहीं बनाया जाता है। इस वीडियो के बाद आपको हम टेंस बाई टेंस जो है एक्टिव से पैसिव बनाने के वीडियो लाते रहेंगे। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल, गेट नॉलेज। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।